जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि वेयर, कॉन्स्ट और लेट क्या होता है, क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए। वेयर तो वैसे भी यूज नहीं करना चाहिए, पर क्यों नहीं यूज करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए, क्यों यूज नहीं करना चाहिए। तो ये चीज अब आपको पता रहेगा ना, तब आप कॉन्फिडेंस होकर बोलेंगे कि भाई वेयर यूज नहीं करना है, लेट क्यों यूज करना है, कॉस्ट कब यूज करना है। सबका एक सिस्टम ना होता है जी, बिना सिस्टम के बिना उसका कुछ नहीं होगा। तो बिना ज्यादा बकवास किए, बिना ज्यादा टिम टाम बतियाए, आइए एक फटाक से फोल्डर बनाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स। तो मैं 0 1 से वेरिएबल्स तक काम का फोल्डर बना लिया और इसको फटाफट अपने स्टार्ट करूंगा मैं किस में, विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं स्टार्ट क्या मतलब ओपन करूंगा इसको। तो ये हो गया है ओपन। थोड़ा सा छोटा है तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि धकाधक दिखेगा जी आपको। कैसे दिखेगा, दिखना भी तो चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग फोल्डर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये हम लोगों ने फोल्डर बना लिया। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कमेंट डाउन लगा के वेयर, हम लोग पढ़ने वाले हैं लेट, और हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्ट। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले पढ़ते हैं वेयर के बारे में कि वेयर क्या है। वेयर विथ एग्जांपल। देखिए वेयर क्या है ना, बहुत मनबड़ आदमी है। क्या है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, मे भी आपको नहीं दिख रहा हो। क्या है, थोड़ा सा मनबड़ आदमी है। उसको किसी घर में रखो तो बाहरवा चला आता है, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। जिस बच्चे को हम घर के अंदर रख दिए उस बच्चे को घर के बाहर नहीं आना चाहिए। ये पता नहीं क्यों आ जाता है, इसलिए वेयर को यूज नहीं किया जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको वेयर ही पढ़ा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने पढ़ाया है, कुछ पढ़ाया तो नहीं है बट ठीक है, मैं इफ यूज कर रहा हूँ। इफ, आप घबराइएगा मत कि पढ़ाया नहीं है, वैसे ही आप लिख दे रहे हैं, पर सब मैं पढ़ाऊंगा इफ के बारे में। यहाँ पे कंडीशन की जगह मैं सिर्फ सीधे सीधे ट्रू लिख दे रहा हूँ। अब देखिए इफ तभी चलता है जब कोई चीज ट्रू होता है, तो मैं डायरेक्ट ट्रू लिख दे रहा हूँ। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। इफ क्यों पढ़ा रहे, सीधे आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। और देखिए ये जो है ना, ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या है ना, ये घर है। कोई भी कोड इस ब्रैकेट के बाहर नहीं आना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी कोड नहीं आना चाहिए। तो मैं एक नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं, मैंने लिखा वेर ए इक्वल टू 10, अब मैंने लगा दिया सेमी कॉलम। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा। कंसोल लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ, ए को प्रिंट करा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ए को प्रिंट करा रहा हूँ। मैं यहाँ पे रन किया और ये 10 प्रिंट हो गया। बहुत अच्छा बात है, घर के अंदर ही है, प्रिंट हो गया, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। अब इसको मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ कमेंट आउट। अब मैं ये इस घर के बाहर ए को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा लॉग, मैंने लिखा ए। अब मैं चाह रहा हूँ इस घर के बाहर ही प्रिंट हो जाए। देखिए दोबारा प्रिंट हो गया, ये घर के बाहर आ गया। नहीं आना चाहिए कोई भी कोड में कर्ली ब्रैकेट के बाहर, जिसे हम लोग ब्लॉक स्कोप बोलते हैं, इस ब्लॉक स्कोप के बाहर कोड नहीं आना चाहिए, पर ये आ रहा है साला। और आगे समझते हैं। ये हो गया क्या, वेयर। वेयर के बारे में हो गया। तो अब देखिए हम लोग आपको पढ़ाएंगे कैसे। वेयर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। और इसके नीचे आप लोग लिखेंगे क्या, आप लोग लिखेंगे इसके नोट्स। हिंदी में लिखो कि जो वेयर होता है वो बहुत मन बड़ टाइप का होता है, बहुत देखिए हिंदी लिखने से आप घट नहीं जाएंगे। हिंदी लिखने से आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा रहेगा। किसी को दिखाना तो है नहीं, ऐसा आपको कोड खोलते ही ऐसा रहे कि भाई आपका नोट्स भी है, कोड भी है, आपने पढ़ा, रिवीजन हुआ, काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे आप नोट्स लिख लेना, बहुत मनबा टाइप का होता है, जो भी है मैं इसको हटा दे रहा हूँ वापस। अब क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया, थोड़ा सा टैप करके यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल 1। इसके आगे आप क्या करेंगे, इसके आगे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये एग्जाम्पल 1 को कॉपी किए, यहाँ पे डाला आपने एग्जाम्पल 2। अब यहाँ पे आपने वेयर के बारे में फिर प्रैक्टिस कर लिया। इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है आपको, डेली आना है इस पर, डेली 1 2 लाइन 2 4 लाइन वेयर के बारे में, या जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको लिखना है। लिखेंगे मजा आएगा आपको और उससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, आइए दूसरी टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, 02 है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लेट के बारे में। लेट, ये हो गया लेट, सॉरी लेट। लेट क्या है, ये घर के बाहर नहीं आता है, ये घर के बाहर नहीं आता है। सेम कोड मैं उठा लेता हूँ यहीं से और मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट।
कंसोल लॉग को थोड़ा कमेंट आउट कर देते क्योंकि ये भी प्रिंट होगा। और इसको मैं खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने वैर से लिखा है ए को, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट से, लेट। इसको फिलहाल हटा लेते हैं, घर के बाहर जो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं उसको हटा लेते हैं, रन करते हैं। देखिए 10 प्रिंट हो गया। क्या हो गया? अच्छा, टर्मिनल का थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लेंगे ना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। रन किया, देखिए 10 रन हो गया क्योंकि हम लोग इस घर के अंदर ही इसको बुला रहे थे। ए तेरी की, कंट्रोल जेड को, ये घर के अंदर ही हम लोग इसको बुला रहे थे, तो ये भाई प्रिंट हो गया। क्या होगा जब इसको हम कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी करके इसको यहाँ से बंद करके, क्या होगा जब हम घर के बाहर इसको बुलाएंगे? अब यहाँ पे आएगा एरर, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप कर्ली ब्रेसेस के बाहर, घर के बाहर ये कोड नहीं जाएगा, और नहीं जाना भी चाहिए जी। बाहर कहाँ जाओगे? अच्छा, मैं देखिए सिस्टम यहीं पे अधीन हो गया, इसको कमेंट आउट कर दो क्योंकि वैर है तो वो आएगा। मैं अभी घबरा गया, हम लोग इस सखलाई क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या है, वापस से प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया है। क्या लिखा है एरर में? आप पढ़िए, ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि इस घर के अंदर ही बंद हो गया। जो कोड के घर के अंदर है उसका बाहर एक्सेस नहीं आना चाहिए, और आना भी नहीं चाहिए, और आ भी नहीं रहा है। तो ये हो गया लेट का। भाई लेट ये आता नहीं है। सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोट्स, अपना नोट लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना एग्जाम्पल, ये हो गया मेरा एग्जाम्पल 1, और इसके आगे आप लोग एग्जाम्पल 2 लिखेंगे। अब आइए पढ़ते हैं कॉस्ट के बारे में कि कॉस्ट क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 3, क्वेश्चन नंबर हो गया 3, और 3 क्या है हमारा? कॉस्ट है। ठीक, तो कॉस्ट के बारे में भी सेम चीज कर लेते हैं। इसको उठाते हैं, कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। इस कमेंट आउट को भी हटा देते हैं, ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि एरर देगा तो पूरा कोड में नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ए की जगह बी कर लेते हैं इसको, और इसको हटा लेते हैं। इसको हटाने के बाद हम लोग जो यहाँ पे लेट यूज कर रहे थे, हम लोग कॉस्ट यूज करेंगे। कॉस्ट लिखेंगे, यहाँ पे आ गया 3 नंबर पे कॉस्ट। तो ये हो गया कॉस्ट, और यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सेस करूँ तो ये एक्सेस प्रॉपर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। रन करेंगे, 10 आ गया। क्या होगा जब मैं इसको बाहर प्रिंट कराऊंगा? अब देखिए ये भी ब्लॉक स्कोप है, ये ब्लॉक स्कोप को मानता है, अच्छा बच्चा है, घर के बाहर नहीं जाता, ये भी एरर थ्रो करेगा। एरर भी आएगा, क्या आएगा? बी इज नॉट डिफाइंड। अब ये हो गया आपका कि ब्लॉक स्कोप के बाहर, कोड के बाहर क्या चीज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा लेट, कॉस्ट और वेयर के बारे में ही, जो रीडिक्लेयर या रीअसाइन क्या होता है और कैसे होता है। देखिए रीडिक्लेयर क्या होता है कि जैसे कि रीडिक्लेयर आप उसकी वैल्यू को दोबारा दे रहे हैं, और रीअसाइन मतलब डिक्लेयर जो होता है। अभी मैं कोड आपको दिखा रहा हूं तो आपको कोड से समझ में आएगा, इसको भी कमेंट आउट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो वैर है, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? वैर। ओके, वैर में क्या होता है? रीडिक्लेयर जो होता है, ये क्या होता है? अलाउड होता है। क्या होता है? अलाउड होता है। अब क्या से अलाउड होता है ये देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वैर, वैर x इक्वल टू 5, ठीक। और मैंने यहाँ पे लिखा वैर x इक्वल टू 10। मैंने क्या किया? मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी। वैल्यू तो चेंज की, x को दोबारा से लिखा, दोबारा से एक ही बच्चे को दोबारा नाम दिया, उस बच्चे की वैल्यू मैंने चेंज कर दी। तो यहाँ पे ये जो है ये अलाउड है। क्या है? अलाउड है। अब देखिए ये हो गया रीडिक्लेयर। इसी के जगह जो लेट होता है, जो लेट है, जो लेट है, ये रीडिक्लेयर क्या होता है? नॉट अलाउड होता है। भाई आप नहीं कर सकते, इस वजह से ऐसे नहीं कर सकते। अगर यही चीज मैं कॉपी करूँ यहाँ पे मैं कर दूं पेस्ट, तो वैर की जगह हम लोग अगर लेट लिखते हैं और वापस भी इसको यहाँ पे वापस लेट लिखते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। आप 2 बार लेट एक्स 2 बार नहीं लिख सकते।
क्या कर नहीं सकते, नहीं लिख सकते। अच्छा, इसके अंदर एक ट्विस्ट है, तो इसके अंदर एक ट्विस्ट है, आप रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते पर रीअसाइन कर सकते हैं। रीअसाइन क्या होता है, ये तो अलाउड नहीं है। रीअसाइन क्या होता है, जो लेट है, लेट में जो रीअसाइन होता है, ISIGN, ये क्या होता है, अलाउड होता है। क्या होता है, अलाउड होता है। अलाउड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने यहां पे दिया लेट, लेट a इक्वल टू 5, क्या दिया मैंने, a इक्वल टू 5। अब मैं चाहूं तो इसको वैल्यू को, इसके वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं। मैं दोबारा लेट इक्वल टू नहीं, ए का वापस से हम लोग लेट में लिख नहीं सकते, पर हाँ ए को, इसकी जो वैल्यू है वो हम 10 जरूर कर सकते हैं। ये अलाउड है, क्या है, ये टोटल अलाउड है। अब देखिए कॉन्स्ट में भाई, कॉन्स्ट सबसे स्ट्रिक्ट होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, मतलब इसके आगे आप कुछ बोल नहीं सकते। कॉन्स्ट सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इसमें कुछ अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर ये कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट के अंदर क्या है, जो रीडिक्लेयर है, यहीं से उठा लेते हैं। कौन इतना लिखेगा 4 घंटा। रीडिक्लेयर का वो अलाउड नहीं है, क्या है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मैंने लिखा z इक्वल टू 10, क्या है, 10 लिखा। वापस से मैं कॉन्स्ट में ये जो z है ये 10 नहीं कर सकता। देखिए एरर यहीं पे आ गया, दोबारा आप z नहीं लिख सकते, कॉन्स्ट z दोबारा नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ जो रीअसाइन होता है ये भी अलाउड नहीं है। जो कॉन्स्ट का रीअसाइन है, कॉन्स्ट का, देखिए मैं इस वजह से ऐसा लिख रहा हूं ताकि आप पढ़े तो तुरंत आपको समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे जो रीअसाइन है वो भी अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। रीअसाइन क्या है, जैसे मैंने लिखा ये कॉन्स्ट, कॉन्स्ट a इक्वल टू 10, ए कहीं लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है। वापस से अब इसके नाम को चेक नहीं, मतलब वो नहीं कर सकते, इससे मैं तो वो सी कर दे रहा हूँ। वापस से आपका नाम कहीं भी है, सी है, बी है, कोई भी यूज कर रहा है, लेट, कॉस्ट, कुछ भी यूज कर रहा है कोई भी, पर अगर सी का नाम का कोई बंदा ऊपर है, चाहे लेट है चाहे वेर है, वो नहीं लेगा, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। सी के वैल्यू को आप दोबारा नहीं चेंज कर सकते, जैसे मैं 20 कर दूं, नहीं चेंज कर सकते, नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड है। ये क्या है, ये आप नहीं कर सकते। यही से उठाओ ना यार, क्या दिक्कत है इतनी। देखिए ज्यादा आप लोग, देखिए नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड है, ये नॉट अलाउड है, ये नॉट अलाउड है। इसके बारे में लिखिए क्योंकि इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, कॉन्स्ट, वेयर और लेट में क्या अंतर है। कुछ अंतर नहीं है। लेट कॉन्स्ट क्या है, ब्लॉक स्कोप है, वेयर जो है ग्लोबल स्कोप है, बस। अब ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप एक दूसरा टॉपिक है, उसको मैं प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उस पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज क्या है। फिलहाल के लिए इतना आप लोग समझिए कि वेयर के अंदर लिखा हुआ कोड बाहर आ जाता है, इसको वापस आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं। लेट के अंदर क्या है, रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रीडिक्लेयर नॉट अलाउड, लेट के अंदर रीडिक्लेयर नॉट अलाउड, लेट के अंदर रीअसाइन अलाउड है। रीअसाइन क्या है, अगर उसकी वैल्यू चेंज करना है। रीडिक्लेयर क्या है, दोबारा उसका नाम देके दोबारा दूसरा वैल्यू लिखना, नॉट अलाउड। कॉन्स्ट के अंदर क्या है, रीडिक्लेयर नॉट अलाउड, रीअसाइन नॉट अलाउड, कुछ भी अलाउड नहीं है कॉन्स्ट में। मतलब कॉन्स्ट का इस्तेमाल देखिए ज़्यादातर ई कॉमर्स में होता है, जैसे कि मैंने कहीं पे छूट दे दिया 10%, अब मैं चाह रहा हूँ सबको 10% मिले, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चाहूँ तब भी इसकी वैल्यू चेंज ना हो, मैं जितना भी चाहूँ कहीं भी कुछ भी मैं लिखूँ, कॉन्स्ट में जो मैंने वैल्यू दे दिया है या कॉन्स्ट को मैंने जो नाम दे दिया है वो मैं दोबारा ना लिख पाऊँ और ना दोबारा मैं उसकी वैल्यू चेंज कर पाऊँ, कहीं से बाय मिस्टेक, बाय गलती से जानबूझ के चेंज हो ही ना। इस वजह से कॉन्स्ट का यूज किया जाता है। कॉन्स्ट थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है, खास करके ये कॉमन से यूज होता है, जैसे कि आपने कोई 10% का छूट रखा है, चाहे सबको 10% का छूट मिले, तो अगर वैर लिखेंगे या कॉन्स्ट लिखेंगे तो उसका रीडिक्लेयर या साइन हो जाएगा।
कॉस्ट में हमने परसेंटेज लग दिया है 10%, क्योंकि स्टिक चीज़ में ही यूज़ होता है कॉस्ट का। तो ई कॉमर्स में पैसे वाली बात है, तो पैसा से ज़्यादा बड़ा क्या ही चीज़ है। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ को आप समझे होंगे, और जो भी एरर वगैरह आ रहा है ये आप लोगों के पास भी आएगा, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रहने दीजिए, एरर आता रहेगा, आप लोग देखेंगे। रिक्वेस्ट है आप लोग से कि ये जो भी है वर्क मैंने लिखा है यहाँ पे ऐसे करके इसको नोट्स लिखिए, और नोट्स आप लोग अगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखो, थोड़ा बहुत इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश को अवॉइड करो, हिंदी में लिखो, प्रॉपर हिंदी में लिखो कि बिहार के अंदर ये होता है, ऐसा 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 तना फला 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 डिका 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 जो भी होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर जो है इस प्रकार से मैंने बताया है। क्या होगा, जब भी आपको रिवीजन करना है, आपने फाइल खोला, फाइल खोलने के बाद धका धक धका धक धका धक धका धक आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपका रिवीजन हो गया, काम खत्म, चलो कारोबार मजा लो जिंदगी का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।